आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये पालक से बनने वाली चकली की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए और आप बच्चों को टिफ़िन में भी, लंच बॉक्स में भी दे के स्नैक टाइम के लिए दे सकती हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 3 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 1 कप चावल के हिसाब से मैंने लिया है और 3 हरी मिर्च को मैंने अच्छे से उसको दरदरा कूट लिया है। यहाँ पे 1 चम्मच चावल में हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। आप चाहें तो क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जितना रखा है मैं उस हिसाब से आपको मिर्च और लहसुन का मैंने क्वांटिटी बताया। और पालक की प्यूरी मैंने बनाई है, तो पालक आपको यहाँ पे मैंने जो लिए हैं 100 ग्राम पालक के आसपास का मैंने पालक लिया है, तो आप उसे पीस लीजिएगा अच्छे से। ये मैंने 1 बड़े चम्मच बटर ऐड किए हैं, मेल्टेड बटर है। और ये तिल है, सफ़ेद तिल, यहाँ पे आप काली वाली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने ऐड किया है और ये हरी मिर्च और लहसुन का जो मैंने बनाया था पेस्ट, मतलब ये दरदरा करके यहाँ पे हम वो ऐड कर लेंगे। और पालक प्यूरी से आपको बेसिकली इसको आटे को लगा लेना है। ये देखिए आप, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि पालक की वजह से थोड़ा अजीब हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। नॉर्मल चकली जैसे आपको खाने में लगती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि एक तो लहसुन है और लहसुन से भी एक अलग सा फ्लेवर आता है, और बटर है, बटर की वजह से खास्ता बहुत बनेगा आपका चकली। तो इस तरह से आप इसको डो बना लीजिए। और डो को आपको ज़्यादा मतलब लचीलापन नहीं रहना चाहिए, डो में थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, मतलब नॉर्मल सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप डो को फॉर्म कर लीजिए और अपने चकली वाली जो मशीन होती है उसको अंदर से थोड़े से बटर वगैरह लगा के ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर उसमें भी लगाया और जो मैंने लॉक बनाया है इसको अंदर डालेंगे हम चकली की मशीन में, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बटर लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि वो चिपकेगी नहीं मशीन के अंदर, मतलब अंदर में बर्तन में चिपकेंगी नहीं। तो इस तरह से जितना अमाउंट जाता है उतना हिसाब से रख लेना है। और इसको आपको चकली वाले जो स्टार मोल्ड आते हैं ना, वो वाली शेप की आपको स्टार वाली लगा लेनी है। और बस नॉर्मली जो जैसे हम चकली बनाते हैं उस तरह से आप चकली को बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक ऑप्शन है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और नॉर्मल जो चकली बनती है वो भी मैं उसकी भी रेसिपी बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये बस ट्राई के लिए बनाया था, बट बहुत ही टेस्टी बना था, यकीन मानिए। इसलिए मैंने ज़्यादा का रिस्क लिया है ही नहीं। लेकिन जब चीज़ें अच्छी बन जाती है तो ही मैं अपलोड करती हूँ, अदरवाइज़ फेल वाली जो रेसिपी है वो क्यों ही लोग अपलोड करें, क्योंकि सामने वाले को हमें चीज़ें जो भी दिखानी है वो वैसी दिखानी है जो कि बेस्ट हो। तो बस ये मेरा कोशिश रहता है कि मैं कुछ भी चीज़ें बनाऊँ तो अच्छी चीज़ें बनाऊँ। यहाँ मेरी सारी चकली बन के प्रिपेयर हो चुकी है। इसे आपको मीडियम टू लो फ्लेम में सिकने देना है। आपको पलटना बहुत ही मतलब टाइम लेके है, मतलब ज़्यादा टाइम लेके ही आप पलटिएगा। जब आपको लगे कि नीचे वाला थोड़ा हो चुका होगा रेडिश टाइप में, थोड़ा सा ब्राउन, तो उस टाइम में आपको पलटना है। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा ना, चावल है और बेसन है जैसा कि आपको मालूम है, तो उसके वजह से जब अगर अंदर से वो कच्ची रह गई तो अगर आपने पलटी ना तो चकली टूट सकती है। मैंने एक गलती करी है इस जगह कि मैंने पलटी जो, तो एक चकली में थोड़ी सी, देखो आप, ये वाली में थोड़ी सी वो ढीली सी हो गई है अंदर से। तो बस उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, थोड़ा टाइम लेके आपको इसको पलटना है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा ये चकली, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैंने बहुत बार ही शायद से बोल दिया है कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन सच में बहुत अच्छी बनी है। मैंने जितना बनाया था मैंने रात को बनाया और सुबह तक मेरे घर में ख़त्म हो चुका था। सबको इतना पसंद आया। तो मैं सिंपल वाली भी वैसे बनाने वाली हूँ, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से जब टेक्सचर हो जाए ना, मतलब थोड़ा सा जब आपको लगे कि ऊपर से हल्का सा रेड रेड जैसा हो गया हो, तो आपको चकली को निकाल लेना है। और बहुत केयरफुल होके आपको इसको निकालना है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो थोड़ा सा ये डेलिकेट होता है। ठंडी होने के बाद ये वापस से बहुत ही क्रिस्प और क्रंची हो जाने वाली है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए, छान लीजिए।
आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इधर से जितनी भी रेसिपी डाली है बहुत ही यूनिक डाली है। केक की भी मैंने रेसिपी डाली है, क्योंकि मैं बहुत ही अभी मतलब इंस्टेंट अभी चालू ही किया है मैंने बनाना, मतलब कि मुझे आता बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि मैं चीज़ें मतलब कुछ कुछ चीज़ें करूँ। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोगों के सामने मैं जो भी मतलब ला रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, वो कुछ अच्छा ही हो। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा ये चकली, और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।